Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi. Welcome to Magnet Brains. So students, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम अपनी 12th क्लास इकोनॉमिक्स में जो वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली हमारी जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका जो चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट, उसका एक पार्ट हो गई है। लेकिन उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है जब हम अलग अलग बोलते हैं कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। तो इसीलिए इस वीडियो में आप लोगों को जो सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं वो एक साथ में मिलने वाली है, जिसे आप बहुत ही ईजीली जो है समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और याद रख सकते हो। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स की, तो ऐसे अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारे नंबर ऑफ जो है स्कीम्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, अगर उसकी बात करूं तो उसके हिसाब से हमारे पास में कुछ 4 या 5 जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स है जो कि हमें याद रखनी है। ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपको जो है ना बहुत सारी याद नहीं रखना है या जाकर गूगल पर सर्च नहीं करना है कि कौन कौन सी होती है, क्योंकि आप गूगल पर सर्च करोगे आपको इतनी सारी नंबर ऑफ स्कीम्स मिलेगी कि आप वहीं पर ही ना घबरा जाओगे कि भाई इसमें से याद क्या करें, और पता चले आप जो पढ़ कर गए वो वाली नहीं आई, दूसरी आ गई। इसलिए स्पेसिफिकली हमने जो है अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसे बेस मानकर क्या किया है, अपनी इन स्कीम्स को पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है। तो अब जो है जो वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं उन्हें बहुत ही शॉर्ट में देख लेते हैं और बहुत ही जो है जल्दी से देख लेते हैं सारी स्कीम्स को। तो आते हैं सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट स्कीम है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। अब इसमें आपको ये जो डेट्स हैं, जो ईयर्स हैं, ये भी याद रखने होंगे, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाया है, दैट इज वो है आपका कि आपको डेट्स कैसे याद रखनी है इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। उससे जो है ये जो वेरियस डेट्स हैं जो कि इस पूरे उसमें भी आने वाली है, हर एक स्कीम के साथ में ये जो है हमारे ईयर्स आने वाले हैं, तो इन ईयर्स को कैसे आपको याद रखना है वो आपको जो है समझ में आ जाएगा वहां से। ठीक है। तो अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा और अगर पता ही नहीं कि ऐसा कुछ वीडियो है तो ना इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको जो है लिंक मिल जाएगी, जाकर उसे भी पढ़ो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज है। ऑलराइट। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। अब जो ये पर्टिकुलर स्कीम है ये लॉन्च कब की गई थी? सो दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1993। ठीक है, 1993 में ये लॉन्च की गई थी। अब ये स्कीम्स में स्टूडेंट्स अगर आपको ये पूरी जो डेट है ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसके ईयर तो आपको याद रखने ही रखने हैं। और कैसे रखने हैं वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है इन आवर वीडियो हाउ टू रिमेंबर डेट्स इन आईईडी। ठीक है, तो उससे आप इसे पढ़ सकते हो। वैसे तो आपको 2 अक्टूबर भी बहुत ही इजी डेट है जो कि आप याद रख सकते हो। ऑलराइट। उसके बाद में इस स्कीम का एम क्या था? सो टू असिस्ट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ टू सेट अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर। तो जो प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना है वो बेसिकली किसे असिस्ट कर रही है स्टूडेंट्स? जो एजुकेटेड यूथ है, जो पढ़े लिखे जो है लोग हैं, जो कि कुछ काम नहीं कर रहे या जिन्हें जो है वर्क मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसमें जो है जो ये स्कीम का जो एम है वो क्या है कि ऐसे लोगों को असिस्ट करना और उन्हें जो है एनकरेज करना टू सेटअप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर। हमें पता है 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक होता है आपका वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दैट इज खुद ही का कुछ वेंचर जो है स्टार्ट करना। तो इससे क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हेल्प से जो वेरियस जो वेज एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स को भी जो है हमारी गवर्नमेंट ने काफी प्रमोट किया है और उसके लिए भी काफी जो है क्या लेकर आए हैं, स्कीम्स वगैरह लेकर आई गई थी। ठीक है। सो अंडर दिस प्रोग्राम बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज आर इंक्लूडेड। ठीक है, इस प्रोग्राम में रूरल और अर्बन एरियाज दोनों ही आएंगे, बस जो इसका मेन जो रिक्विजिट है वो क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। ठीक है, जो एजुकेटेड यूथ है जो कि अनएम्प्लॉयड है उन्हें यहाँ पर फोकस किया गया है। रूरल और अर्बन एरियाज दोनों जगह पर होगा ये। PMRY attempted to generate employment by setting up 7 lakh micro enterprises during the
8th प्लान 1992 टू 97, ठीक है। तो ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना है, इसके हेल्प से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ था बाय सेटिंग अप 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है, 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो अब देखो इसमें जो है 7 लाख लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिला ही मिला, जिन्होंने एंटरप्राइज सेटअप किया उनके जो ओनर्स है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हम बोल रहे हैं, तो उन 7 लाख लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिला ही, साथ ही साथ ऐसे वेंचर्स में, ऐसे एंटरप्राइजेस में काम करने के लिए लोगों की भी जरूरत है। तो उसकी हेल्प से जो वेरियस जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें भी क्या मिला, उन्हें भी वर्क मिला, ठीक है। तो इस वे से जो आपकी प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना है वो हेल्प की थी, या वो जो है काफी सक्सेसफुल रही थी इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। ऑल राइट, अब इसमें जो है असिस्ट किया जाता था एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर सेटअप करें, उन्हें जो है आइडियाज या उन्हें जो है वेरियस पॉसिबिलिटीज दिखाई जाती थी, इजी जो है टर्म्स पर लोन्स अवेल करना, ये सारी जो है कुछ फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड की गई थी ताकि वो लोग जो है अपने क्या खुद ही के कोई स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप कर सके। ऑल राइट, तो ये है हमारी प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वाली जो हमारी स्कीम है, दैट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये कब लॉन्च की गई थी? इन द ईयर 1997, ठीक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अब इसका क्या एम था ये देखते हैं। प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पुअर through encouraging the setting up of self-employment ventures और provisions of wage employment, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसका नाम ही देखें तो क्या है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहरी दैट इज अर्बन एरियाज, शहर आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हम अर्बन जो है अनएम्प्लॉयड लोगों की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया है कि ये जो स्कीम है इसके अंदर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का एम था टू दी अर्बन अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड लेबर या पुअर। और ये जो एम्प्लॉयमेंट है कैसे प्रोवाइड करने का जो एम किया गया था? बाय सेटिंग अप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स को सेटअप करके या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोविजन। दैट मीन्स देखो किसी ने अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या किया है, किसी ने जो है कोई अगर एक पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर कोई उसने एंटरप्राइज ओपन की है या सेटअप की है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो रहा है, इससे वेज एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है क्रिएट, ठीक है। सो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच इज फंडेड बाय 75:25 बेसिस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ये जो स्कीम है ये कैसी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कि 75:25 का जो है रेशियो चलता है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। दैट मीन्स इसका जो 75% खर्चा है वो सेंटर जो है वो क्या करती है, इनकर करती है, एंड 25% जो है वो स्टेट्स इनकर करती है, ठीक है। तो इस वजह से जो आपकी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है ये जो है सेटअप की गई थी इन द ईयर 1997। और इसका भी एक जो मेन एम हम बोल दें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है। कौन सी जगह पर? अर्बन एरियाज में। तो अभी तक जो हमने दोनों देखी, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना एंड स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, दोनों में ही हमने क्या देखा कि ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सेटअप किए गए थे, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है इन स्कीम्स को लॉन्च किया गया था। ऑल राइट, फिर आता है नेक्स्ट वन, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अब यहां पर देखो ग्रामीण, तो ग्रामीण दैट मीन्स व्हाट? विलेजेस, रूरल एरियाज। तो ये वाली जो स्कीम है ये आपकी रूरल एरियाज पे क्या करने वाली है? फोकस करने वाली है। सो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन September 25, 2001, ठीक है। और इसका एम देख लो, टू प्रोवाइड सप्लीमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल वर्कर्स, हैंस बूस्टिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल लेवल्स इन रूरल एरियाज। ये जो है स्टूडेंट्स आपकी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसमें जो है लोगों को, रूरल वर्कर्स को क्या प्रोवाइड किया गया था? वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया था। एंड इसमें हम बोल रहे हैं सप्लीमेंट जो है वेज एम्प्लॉयमेंट। इसमें सप्लीमेंट क्या है?
दैट इज आपका जो फूड वाली चीज है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो ये पर्टिकुलर स्कीम है इसके अंदर जो लोग काम करते थे उन्हें जो वेजेस है वो पे किए जाते थे इन द फॉर्म ऑफ दी, या फिर हम बोले कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड कैश, ठीक है। कैश और फूड ग्रेन्स का कॉम्बिनेशन मिलता था। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि जो लोग इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर वर्क कर रहे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ कैश मिल रहा हो, उन्हें कुछ जो है पेमेंट कैश के जो है टाइप में मिल रहा था और कुछ जो है उन्हें फूड ग्रेन्स के जो है थ्रू मिल रहा था, ठीक है। फूड ग्रेन्स के थ्रू हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि जो है उन्हें प्रॉपर व्हीट, राइस या कभी कुछ खाने के लिए कुछ भी प्रोवाइड कर दे तो इस वे में जो है देना। दैट मीन्स कि कैश के साथ साथ में ये जो स्कीम है ये इंश्योर करती थी कि लोगों का जो न्यूट्रिशियस लेवल है वो भी जो है बना रहे, ठीक है। रिक्वायर्ड न्यूट्रिशियस लेवल जो है वो बना रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सेकेंडरी गोल है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका जो प्राइमरी रोल था या प्राइमरी गोल था वो क्या था, लोगों को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना, और इसका जो सेकेंडरी गोल था वो क्या था, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। अब वेज एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाए, तो उसके लिए ये प्रोविजंस ला सकते हैं कि भाई रूरल एरियाज में क्या करो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दो, रोड्स बना दो, डैम्स बना दो अगर बन सकते हैं तो, हॉस्पिटल्स बनाओ, कुछ स्कूल्स बनाओ। तो इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में जो है लोगों की जरूरत पड़ रही है ये सब कुछ बनाने के लिए, वेयर हाउसेस बना दिए, राइट। तो इसमें जो है लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वो लोग हेल्प करेंगे तभी ये सारा जो है हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए लोगों को क्या हो रहा है, लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, साथ ही साथ उन लोगों को जो उनका कैश है या न्यूट्रिएंट्स है वो मिल रहा है। यहीं अगर हम सेकेंडरी गोल इसका देख लें तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या हो रहा है, डेवलप होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक। फिर उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वाली पर, दैट इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये लॉन्च हुई थी ऑन अप्रैल 1, 1995, इम्प्लीमेंटेड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। ये किसने इम्प्लीमेंट की थी, तो ये इम्प्लीमेंट की थी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने, और इसका एम क्या था, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स। अंडर दिस प्रोग्राम वन कुड गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेट अप स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है। वो सेट अप होगा टू सेट अप स्मॉल इंडस्ट्रीज। सो जो ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये बेसिकली एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोग्राम था, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, इसमें जो है ये जो पर्टिकुलर जो हमारे पास में इंस्टीट्यूट गिवन है दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन्होंने ये इम्प्लीमेंट की थी, और इसका जो मेन चीज है वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, इसके लिए जो है लोगों को इजी टर्म्स पर लोन्स दिए जा रहे थे, इजी टर्म्स पर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा था, ऑल राइट। तो ये हो जाती है हमारी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाए नेक्स्ट वाली पर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे कि हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, MG नरेगा या फिर मनरेगा, ठीक है। तो अब ये जो आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसका जो एम है या इसका जो मोटिव है वो क्या है, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसमें 100 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है टू दी अनएम्प्लॉयड पीपल, अनस्किल्ड लेबर्स को ये प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो कम से कम उन लोगों के पास में इतनी गारंटी होती है कि 100 डेज तक उनके पास में जो है वर्क है, और उस 100 डेज में वो लोग जो है अपनी जो इनकम है वो अर्न कर सकते हैं, अगर लगे तो उसे सेव भी कर सकते हैं। सो ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2005, ठीक है। सो इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। रूरल अनस्किल्ड लेबर के लिए था ये, इसमें जो है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना फॉर गारंटीड 100 डेज, ऑल राइट। तो ये हो जाती है हमारी जो है मनरेगा।
आई होप सो क्लियर है। आई होप सो ये जो हमारी पांचों हम लोगों ने पढ़ी है, ये जो हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स है, ये पांचों ही जनरेशन स्कीम्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना पढ़ लो, इतना काफी है, ठीक है। हमें जो है बहुत सारी नंबर ऑफ हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स नहीं पढ़नी है, इतनी पढ़ लो, इतनी काफी है। बिकॉज एज पर योर एनसीईआरटी हमारी बुक में जो है, मतलब कि जो एनसीईआरटी बुक है उसमें यही कुछ गिवन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स में, तो हम जो है इतना ही पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये चीज है, ये जो हमारा पूरा वीडियो था, ये जो हमारा पूरा टॉपिक है, ये आप लोगों को अच्छे से जो है समझ में आ गया है, क्लियर है, एंड आई होप सो कि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।